आज के इस बदलते दौर में कौन सा रिश्ता कब टूट कर बिखर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। यह सब हमारी सोच, समझ, विश्वास और एक दूसरे के प्रति आत्मसमर्पण की भावना पर निर्भर करता है। एक लड़का जिसका नाम अनुपम होता है, आज से करीब 8 साल पहले उसकी शादी एक महिमा नाम की लड़की से होती है। महिमा एक अनाथ लड़की होती है। इस दुनिया में उसके भाई के सिवा और कोई नहीं होता है, इसलिए उसके घर वाले शादी के लिए नहीं मानते हैं। तो वो दोनों अपने घर वालों के खिलाफ जाकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद जब महिमा ससुराल आती है तो अनुपम के घर वालों का बर्ताव महिमा के लिए कुछ सही नहीं होता है। महिमा के प्रति अनुपम की तरफ से प्यार में कोई भी कमी नहीं थी। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। घर वालों के बर्ताव से दुखी होकर सिर्फ एक ही साल के अंदर महिमा ने अपने पति से तलाक के लिए अर्जी कोर्ट में डाल दी। वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी थी अपने ससुराल वालों से। जब कोर्ट में 3 साल के वक्त के बाद फैसला आता है तो वहाँ पर पति पत्नी भी उपस्थित होते हैं। उसी दौरान कोर्ट में एक ऐसी घटना घटती है जिसको सुनने के बाद आप भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाएंगे। आपकी भी आंखें नम हो जाएगी। पूरी घटनाक्रम को जानने के लिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। आज की इस पारिवारिक कहानी से आपको एक प्रेरणा और एक बहुत ही बड़ा बदलाव अपने जीवन में देखने को मिलेगा। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। अदालत में बैठे हुए जज जैसे ही ये फैसला करते हैं कि दोनों की फैसले की अर्जी को मंजूर किया जाता है और दोनों का तलाक एक्सेप्ट किया जाता है, तो महिमा के और जो अनुपम है उसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। दोनों का चेहरा धुंधला हो गया था। दोनों की जिंदगी का फैसला हो गया था। दोनों शादी के इस पवित्र बंधन से आज़ाद हो चुके थे। ये जो फैसला था वो दोनों पति पत्नी के खुशी का फैसला था या दुख का, ये कहना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन महिमा के रिश्तेदार और वकील बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं इस फैसले को सुनकर। लेकिन अनुपम का दिल टूट चुका था। वो भारी कदमों से कोर्ट के बाहर जाकर एक टपरी पर बैठकर चाय पीने लगता है। सामने से महिमा भी आती है। सामने से महिमा भी अपनी स्कूटी से आती है और जब अनुपम महिमा का चेहरा देखता है तो उसका चेहरा भी उतरा हुआ होता है। ऐसे क्षण बहुत ही ज़्यादा विचित्र होते हैं जब हार या जीत को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दोनों के जो रिश्तेदार थे वो अपने घर जा चुके थे और दोनों के जो वकील थे कोर्ट में, जो कि एक दूसरे से लड़ रहे थे, वो दोनों कोर्ट से बाहर आकर एक चाय की टपरी पे बैठकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर दोनों चाय पी रहे थे। किसी को कोई भी मतलब नहीं था किसका घर टूटा, किसकी जिंदगी बर्बाद हुई। किसी को इस बात से कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। महिमा ने स्कूटी से जाते हुए एक बार अनुपम की तरफ देखा, लेकिन वो रुकी नहीं और अपनी स्कूटी की स्पीड बढ़ा लेती है। और तभी सामने से एक ट्रक आ रहा होता है, जो कि महिमा का एक्सीडेंट उस ट्रक वाले से हो जाता है। उसके बाद जो महिमा है वो रोड पर गिर जाती है। उसके सिर से खून बहने लगता है। जब अनुपम ये सारी घटना देखता है तो वो दौड़कर महिमा के पास जाता है और महिमा को उठाकर एक एम्बुलेंस में रखकर अस्पताल तक ले जाता है। उसकी आंखें बंद होती जा रही थी। अनुपम की हॉस्पिटल से महिमा का ट्रीटमेंट शुरू हो गया था, लेकिन अनुपम का दिल नहीं करता है महिमा को अकेले छोड़कर जाने का। नियति का भी अजीब खेल देखिए। जब सांस पास होती है तो इसकी कोई कदर नहीं होती है, और यही जब दूर होने लगती है तो पास रहने का मन करता है। ज्यादा दुख की बात तो यह थी कि महिमा के घर वालों में भैया और भाभी को इस बात की खबर दे दी गई थी कि महिमा हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई नहीं पहुंचा था।
खून के रिश्ते अक्सर मौके पर काम नहीं आते हैं। महिमा के माता पिता तो थे नहीं, जो भी थे उसके भैया और भाभी थे। महिमा की जो भाभी थी वो किसी वकील से कम नहीं थी। महिमा के जो जीजा थे वो किसी बहुत ही ज्यादा समझदार आदमी से कम नहीं थे। सच बोले तो घर में इन्हीं दोनों की चलती थी, जिनकी सोच समझ बहुत ही ज्यादा कम थी, लेकिन वो बातों को तोड़ मरोड़ कर कहते थे। महिमा को अस्पताल में होश आया। वो सामने अनुपम को देखकर वो सामने अनुपम को देखकर असमंजस में बोली कि आप यहाँ। तभी अनुपम जवाब देता है, क्यों, मैं यहाँ नहीं हो सकता हूँ क्या? फिर महिमा कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आज आप जीत गए, मैं हार गई। इस शादी से आपको छुटकारा मिल गया, एक चरित्रहीन महिला से आपको छुटकारा मिल गया। बीच में अनुपम महिमा को रोकता हुआ कहता है कि महिमा प्लीज ऐसा मत बोलो, आप मुझसे आजाद हो गई जो कहती थी कि आप नालायक हो, अपराधी हो, आप कदर नहीं करते हो। तुमको मुझसे छुटकारा मिल गया ना। थोड़ी देर बाद महिमा बहुत ही शांत स्वर में अपने पति, जिससे उसका तलाक हो चुका था, जो कि अनुपम था, उससे बोलती है कि आपने अपने पैर का ऑपरेशन नहीं करवाया क्या? तो अनुपम जो है वो जवाब देता है कि नहीं करवाया, वो मेरा दर्द अब ठीक हो चुका है। फिर महिमा जो है वो बोलती है कि मैंने आपको कसम खिलाई थी, कम से कम उसकी तो कदर कर लेते। तो अनुपम बोलता है कि नहीं महिमा, मुझे पैर की ऑपरेशन की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अब वो ठीक हो चुका है। तब महिमा कहती है कि आपको इतना ज़्यादा ज़रूरी काम था कि आपने पैर का ऑपरेशन नहीं करवाया। आप सबका ख्याल रखते हो, आपको अपना भी ख्याल रखना चाहिए। तब अनुपम बोलता है कि अगर मैं खुद का ख्याल रखता तो मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ देता। अनुपम बोलता है कि मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ। इतना सुनते ही महिमा बोलती है कि नहीं प्लीज ऐसा आप मत कहिए, शायद मेरी नियति ही ऐसी है। इतना कहने के बाद ही पति पत्नी दोनों गंभीर हो जाते हैं। अनुपम उसकी आंखों से आंसू पोंछ रहा था। तभी महिमा बोलती है कि आप मुझे वो कोर्ट डिग्री वाले 6 लाख रुपए भी मत देना। तब अनुपम बोलता है कि नहीं, वो पैसे तो मैं जरूर चुकाऊंगा, चाहे मुझे खुद को बेचना ही क्यों ना पड़े। तब महिमा बोलती है कि नहीं अनुपम, प्लीज ऐसा मत करना, मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। तब अनुपम बोलता है कि क्यों, क्या हुआ? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील मुझे निकम्मा नकारा साबित करने पर तुला हुआ था। और महिमा तभी गंभीर स्वर में बोलती है कि मुझे आत्मनिर्भर बनना है। जिस पर अनुपम बोलता है कि नहीं महिमा, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़े, अपने भैया भाभी के सामने हाथ फैलाना पड़े, तुम वो पैसे रख लेना। इतना सुनते ही महिमा बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर महिमा जो है वो बोलती है कि अनुपम प्लीज आप घर जाइए, आपकी मम्मी और आपका पूरा परिवार ये खुशखबरी सुनने के लिए तरस रहे होंगे। तब अनुपम बोलता है कि मैं आपको इस हालात में छोड़ के घर कैसे जा सकता हूँ। तब महिमा बोलती है कि अब हमारा तुम्हारा रिश्ता ही क्या रह गया है, इस कोर्ट के एक फैसले ने हम दोनों का रिश्ता खत्म कर दिया है। तभी अनुपम बोलता है कि तुम मुझे दोष क्यों दे रही हो, तलाक के पेपर्स तो तुम ही ने भिजवाए थे मेरे पास, तलाक तो तुम्हें ही चाहिए था ना। तो महिमा बोलती है कि छोड़ो ये सारी फॉर्मेलिटीज, अब एक अलग दुनिया, एक नई दुनिया की शुरुआत करते हैं। और वह हंसने लगती है, लेकिन उसकी हंसी के पीछे का दर्द साफ देखा जा सकता था। इसके आगे कि महिमा कुछ और बोल पाती, तभी वहां पर महिमा के भैया और भाभी आ जाते हैं और अनुपम को वहां देखकर वो अनुपम पर गरजना शुरू कर देते हैं कि मिस्टर, क्या तुम मेरी बहन की जान लेकर ही मानोगे? यह सब सुनकर अनुपम चुप रहता है, क्योंकि वो कोई हंगामा नहीं करना चाहता था। लेकिन महिमा का जो भाई था वो महिमा को अनुपम के खिलाफ भड़काता ही जा रहा था कि ये अनुपम तुम्हारी जान लिए बिना तुम्हें नहीं छोड़ेगा।
ये एक्सीडेंट जो है इसी का करा धरा है। इतना सुनते ही महिमा बोलती है गुस्से से कि सब लोग यहाँ से चला जा कि सब लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ देर के लिए प्लीज अकेला छोड़ दो। इसके बाद सब अपने घर चले जाते हैं और अनुपम भी अपने घर चला जाता है। लेकिन अनुपम जब घर पहुंचता है तो वो क्या देखता है, उसके पूरे घर वाले महिमा से अनुपम के तलाक की खुशी में पार्टी मना रहे थे। यह देखकर अनुपम को बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि किसी को कोई कदर ही नहीं है किसी की फीलिंग की कि वो अभी क्या महसूस कर रहा होगा, और ये सब पार्टी मना रहे हैं। रात के करीब 9 बज रहे थे और अनुपम अभी अपने छत पर बैठकर यही सोच रहा था कि वो हारा या जीता। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, तरह तरह के सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे। आज उसे जिंदगी की सच्चाई पता चल रही थी। रिश्तों की असली अहमियत तभी पता चलती है जब वो हमसे बहुत दूर चले जाते हैं या बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाते हैं। पत्नी जो कि 3 साल पहले छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन एक उम्मीद लगी हुई थी कि वो कभी न कभी जरूर आएगी, वो उम्मीद भी आज खत्म हो चुकी थी एक कोर्ट के फैसले के कारण। लेकिन आज भी महिमा के कपड़े अनुपम की अलमारी में रखे हुए थे, महिमा की याद के तौर पर। पत्नी का जो चेहरा था वो अनुपम के आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा था। वो सोच रहा था कि भले ही वो कड़वा बोलती थी, लेकिन सच बोलती थी, और वो बिना बोले ही समझ जाती थी कि मेरे मन में क्या चल रहा है। अनुपम बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उससे नींद कोसों दूर थी। वो बिस्तर पर लेटे हुए अपनी पुरानी यादों को याद कर रहा था, उसी घटनाक्रम में जैसे वो घटी थी, कि कैसे उसे महिमा से प्यार होता है, और वो अपनी और महिमा की शादी के बाद अपने घर वालों में करता है, और घर में भूचाल आ जाता है क्योंकि महिमा जो है अनाथ होती है। फिर वो दोनों कैसे घर वालों के खिलाफ जाकर शादी करते हैं, यही सब बातें उसके दिमाग में चल रही थी। अनुपम को याद आ रहा था कि जब अनुपम उससे शादी के लिए मिलने गया था तो वो कैसे गंभीर मूर्त की तरह बैठी हुई थी। उसके बिना कुछ बोले ही उसकी आंखों ने बहुत कुछ बयां कर दिया था, लेकिन उसकी एक बात ने शादी का फैसला कर दिया था कि मैं आपका साथ जिंदगी भर निभाऊंगी, कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ससुराल में उसने अपने किए हुए वादे को बखूबी निभाया, लेकिन शायद वो अपने रिश्तों में तालमेल नहीं बैठा पाई। ये सब अनुपम सोच ही रहा था कि तभी महिमा का कॉल आ जाता है। महिमा फोन पर बहुत ही ज्यादा दुखी आवाज में बोलती है कि भैया ने आपको जो कुछ भी कहा उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। फिर अनुपम जो है वो बोलता है कि ये सब बातें छोड़ो, तुम ये बताओ तुम कैसी हो और अभी तुम्हारे साथ अस्पताल में कौन कौन है। तब महिमा बोलती है कि मैं ठीक हूँ और अभी मैं अस्पताल में अकेली हूँ। अनुपम बोलता है कि क्या तुमने खाना खाया, तो महिमा उधर से जवाब देती है कि अभी नहीं खाया है। अनुपम पूछता है क्यों, तो महिमा जवाब देती है कि मेरा अभी मन नहीं है। तो अनुपम जो है वो बोलता है कि हद करती हो यार, खाना नहीं खाओगी तो तुम्हारी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तब महिमा बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, मौत मेरे नसीब में नहीं है। तब अनुपम बहुत ही गंभीर स्वर में बोलता है कि महिमा प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे आज भी बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर अनुपम जो है एक भी सेकेंड इंतजार किए हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है, और रास्ते में वो एक होटल से महिमा के फेवरेट खाना भी और ले लेता है, और वो लेकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाता है। जब अनुपम अस्पताल जाता है तो वहाँ पर महिमा को देखता है कि वो अकेले हैं, तो बेड पर लेटी हुई महिमा देखती है कि अनुपम आया है।
वो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और महिमा बोलती है कि मुझे पता था आप ज़रूर आओगे। तो अनुपम बोलता है कि ये सब बातें अभी छोड़ो, लो पहले खाना खाओ, तुम्हारी हालत कितनी ज़्यादा खराब लग रही है। तब महिमा रिप्लाई में बोलती है कि मुझसे ज़्यादा हालत खराब तो अभी आपकी लग रही है। तब महिमा जो है वो बोलती है कि आप दवा वगैरह नहीं लेते हो क्या। तब अनुपम जवाब में बोलता है कि नहीं, अब तो मैं दवा बिल्कुल टाइम पर लेता हूँ। अब मेरे पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है, मैं बहुत ही अच्छा कमाता हूँ और मैंने बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके रखे हुए हैं। इतना सुनकर महिमा जो है भावुक हो जाती है और अनुपम को निहारने लगती है। महिमा ने हाथ धोना चाहा तो अनुपम उसे पकड़कर वॉशरूम तक ले गया और उसके हाथ धुलवाए और अपना हाथ धोया। हाथ धोकर दोनों एक दूसरे के साथ खाना खाने लगे और एक दूसरे से बातें करने लगे। तब महिमा बोलती है कि अभी भी आप नहीं भूले कि मुझे खाने में क्या पसंद है। तो अनुपम बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ। थोड़ी थोड़ी देर बाद अनुपम बोलता है कि महिमा, क्या तुम मेरी एक बात मानोगी। तो महिमा रिप्लाई में बोलती है, बोलिए क्या। अनुपम बोलता है कि वापस चलो तुम, मुझे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। इतना सुनते ही महिमा जो है निशब्द हो गई, क्योंकि इतने दिनों से महिमा के कान यह शब्द सुनने के लिए तरस रहे थे। महिमा का सिर अनुपम के सीने से सट गया और दोनों पति पत्नी गले मिलने लगे। दोनों बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोने लगते हैं और पहले के सारे गिले शिकवे दूर करके एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करते हैं। वो दोनों फिर से शादी कर लेते हैं और इस बार वो दोनों अपने घर ना जाकर शहर में ही एक रूम लेकर वहाँ पर रहने लगते हैं और उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी चलने लगती है। तो दोस्तों, आपको यह सच्ची घटना कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।